डिप्रेशन आता है कि डिप्रेशन से ख़ुद को कैसे निकाल सके। बिकॉज मैं आजकल लोगों को देखती हूँ और अर्ली 20s में लोगों के बाल सफ़ेद होना शुरू हो जाते हैं। मतलब ठीक है साइनस का इशू आ रहा है, लेकिन मैंने लोगों के स्ट्रेस से अब बहुत जल्दी बाल जो है वाइट हो जाते हैं। लड़कों की मैं देखती हूँ कि वो 30 साल के भी नहीं होते, उनकी दाढ़ी वाइट आना शुरू हो जाती है। तो मतलब पहले हम ये देखते थे कि 40 के बाद जो है वो बाल वाइट आना शुरू हो गए, लेकिन अब बहुत जल्दी ये एजिंग का प्रोसेस बढ़ गया। अच्छा है, आजकल तो ग्रे बहुत इन है। वो तो लड़कों में अच्छी लग रही होती है, वो लड़कियों में ना वो जो है ना वो लोगों को ज़्यादा हजम नहीं होती। पहली बात तो जिनके बाल हैं उनको खुश होना चाहिए सबसे पहले, वरना कैप पहनना पड़ेगा। देखिए दो बातें हैं, दो सवाल हैं। याया के सवाल का जवाब ये है, एक होता है लाताल्लुक़ होना, डिटैच होना, और एक होता है नज़रअंदाज कर देना। दोनों में फ़र्क है। किसी को नज़रअंदाज कर देना एक नेगेटिव चीज़ है, लेकिन लाताल्लुक़ हो जाना, किसी ने कुछ कहा और क्या आप समझते हैं, तो मैं अरस्तू का एक आपको जुमला सुना देता हूँ, इससे ज़्यादा बेहतर मैं और कुछ नहीं कह सकता। कि किसी ने उसके उस्ताद शागिर्द के साथ जा रहा था और किसी ने उसको कुत्ता कहा, वो हंस पड़ा। तो उसके शागिर्द ने कहा कि इसने आपको कुत्ता कहा है। उसने कहा यही तो मैं देख रहा हूँ, अंधा है, नजर नहीं आता कि मैं इंसान हूँ। वाओ, अगर वो समझ लेता तो तो मामले दूसरा हो जाता। बिल्कुल ठीक है। मसला ये कि किसी ने कहा तुम कमीन है, तुम जलील, हमने मान लिया कि हाँ ऐसा, हम गुस्से में आ गए। देखा कि सामने वाला क्या आपके साथ इल्म के उस लेवल पे है जहाँ पे वो समझता है। एक गधा गाड़ी वाले के साथ अगर गाड़ी वाला रेस लगाएगा तो दोनों ही गधा गाड़ियाँ हो गई ना फिर। तो इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है कि सामने वाले के इल्म के दर्जे को समझे और देखे कि इस बेचारे ने अपने दुखों को कोई वजह से कुछ कहा है, नज़रअंदाज करे, आगे बढ़े। सही, एक तो ये हो गया। और वो जो सीमा जी की कॉल आई थी, वो कहती थी कुछ ऐसा मुझे बताएं। हाँ देखिए मैं इतनी खूबसूरत गुफ्तगू सुन रहा हूँ, आपने देखा कितनी संजीदगी से, बिल्कुल ऐसा लगा जैसे मैं अपने घर में बैठा हूँ, बोल ही नहीं रहा। तो मुझे लग रहा है इतनी ख़वातीन आप डर के भी नहीं बोल रहे। हाँ, मैं से बैठते हैं, आपने ये भी बता दिया। नहीं, वहाँ मुझे कोई बोलने नहीं देता, इसीलिए मैं अक्सर टेलीविजन के शोज में आगे बोलता हूँ। वहाँ तो मुझे मना है। हम आपके दुख में बराबर के शरीक। जज़ाकल्लाह, आपको समझे। लेकिन देखिए ये भी एक राज है जवान रहने का, तो अच्छी बात है घर में। यंग रहने के लिए आपका एक गोल होना चाहिए, मकसद हयात अगर आपके पास नहीं है। आम तौर पे जब हम किसी को दिखाते हैं, अभी भी हमने जब तस्वीर दिखाई, ये ज़्यादातर मीडिया के लोग हैं। इसलिए कि इनकी ज़रूरत है यंग नजर आना, इनके पीछे एक पूरा गोल है। आम आदमी सोचता है कि मैं क्या करूँगा। आम आदमी को भी सोचना है कि यंग होने का मतलब सिर्फ ये नहीं कि यंग नजर आए। लेकिन ये डॉक्टर साहब आपको बता सकते हैं कि आजकल जो आम आदमी है, जो टेलीविजन के लोग तो ठीक है, लेकिन जो आजकल आम लोग भी हैं उनको भी बहुत ज़्यादा कि हम प्रोसीजर्स करवाएं। इसीलिए जो जुमला मैं कहने वाला हूँ वो बड़ा अहम है। जब हम योग में एंटी एजिंग या रिवर्स एजिंग की बात करते हैं तो हम यंग रहने या दिखने की बात नहीं करते, हम इंटरनल यंग रहने की बात करते हैं। आपके ऑर्गन अच्छे होने चाहिए। ऐसा क्या फायदा कि किडनी खराब हो और यंग नजर आ रहे हैं, ज्यादा आंखें खराब हो गई, यंग नजर आ रहे हैं। सो हमें देखना होगा कि कायाकल्प जो है वो सेहतमंद रहते हुए एंटी एजिंग का नाम है। ठीक है, सिर्फ एंटी एजिंग का नाम नहीं है, योग में ये फर्क है। तो मेरी बहन को ये चाहिए कि तमाम वो एक्सरसाइजेज जिसमें फॉरवर्ड बेंडिंग होती है वो कर सकती हैं, वो कर लें। और एक बड़ी सिंपल सी बात है, हाथ को यूँ मिलाएं, यहाँ रखें और यहाँ से हल्का सा ऊपर करके यूँ बैठ जाएं। अब मैं इसका एक तरीका बता देता हूँ। दुपट्टा लें, उसको पलट लें और उसकी पट्टी बनाएं, उसको यहाँ रख के ऊपर लेके जाएं। जब लोग चले जाएं घर से तो बांध लें, दोनों उंगलियाँ इसके अंदर डालें और अंदर डालने के बाद जब यूं करेंगी तो ये जो स्किन है थोड़ी सी ऊपर हो जाएगी। अब घर का काम करते रहे, काम करते रहे, अब लिफ्टिंग हो गई। ये हजारों साल से हम करते हैं। बैंड भी आया हुआ था, मैं देख रही थी, वो जो हुनर बैंड। जी बिल्कुल, इसलिए ठीक है। उसके बाद स्किन डिक्लाइन कर रही है ना, उसको लिफ्ट कर दें। अगर लिफ्ट करना है तो फिर फॉरवर्ड बेंड करना पड़ेगा। फॉरवर्ड बेंड नहीं कर सकते तो इसको लिफ्ट कर लें। तो इसके लिए आसान तरकीब ये है कि इसको यहाँ रखें, इसको यहाँ रखने के बाद थोड़ा सा यूं करके बैठ जाएं, इससे एक फायदा होगा। वो तमाम मेहमान जो जा नहीं रहे बार बार आपको यूँ देख के कहेंगे अच्छा अब हम चलते हैं, पता नहीं इनको क्या हो गया। तो एक ये फायदा है। और हस्बैंड के साथ भी यूँ करके बैठ जाओगे, पता नहीं किससे मैंने शादी कर ली। ना बहस होगी ना झगड़ा होगा, क्योंकि इसमें एक और भी आ रहा है कि पता नहीं कहाँ। आजकल हस्बैंड्स को ज्यादा शौक है जवान लगने का। समझाने की कोशिश करेंगे, क्लिनिक पे रेशो बड़ा चेंज हो गया है। बताइए आज लॉट ऑफ मेल एंड व्हिच इज गुड। देखें क्योंकि स्किन उन पे भी है, हर चीज उन पे भी है, उनका भी हक है कि दे लुक गुड, इसमें कोई बुराई नहीं। लेकिन खवातीन इसको भी बड़ा नेगेटिव लेती हैं। क्यों? भाई क्या जरूरत है, आराम से घर बैठे जाके काम करें, पैसे कमाएं, बंदे कोई जरूरत
खवातीन तो बेचारी ना बता देती है ना, तो उनको बताने भी सुनने को मिलते हैं, बंदे नहीं बता रहे होते कि हम कुछ ट्रीटमेंट करा रहे हैं। नाउ दे आर ओपन अबाउट इट, क्योंकि आपने कभी सुना था आदमी जाके मैनिक्योर पेडिक्योर्स करा रहे हो, मजाक उड़ाया जाता था, लेकिन अभी उड़ाया जाता है, लेकिन सफाई है, इसमें कोई बुराई नहीं लगता है। अच्छा, बड़ी अजीब सी बात है। मैं टेलीविजन में बैठ के डॉक्टर आयशा के हस्बैंड से मैं आपसे दिली हमदर्दी है, आपने मैनी पेडी नहीं करानी, और अगर आप कहीं मैनी पेडी कराते हुए पकड़े गए बहुत अच्छी बात है, वजू करें, नमाज पढ़े, हमें पैसे दें, हम जाके करवाएं। सॉरी, वैसे यहाँ पे मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि हमें बड़ा अप्रिशिएट करना चाहिए जितने भी हमारे मर्द हैं, मर्द हजरात हैं यार, वो ला के कमा के आपके हाथ में दे देते हैं, आप उसको जो मर्जी करो, स्याह करो, सफेद करो, सब कुछ करे, आपको कभी कंप्लेन नहीं करते। अगर आपके घर में 10 लोग हैं, 12 लोग हैं, उनको सबको उन्होंने खुश भी रखना है, उन सबके खर्चे भी पूरे करने हैं, बच्चों के सारी चीजें पूरी करनी है। तो अगर वो एक दिन जाके अपने लिए जो है वो कोई ब्यूटी ट्रीटमेंट करवा लेते हैं, तो मतलब उनको याद करवाने दें, उनका भी हक बनता है। क्यों? मैं डॉक्टर आयशा, आपके हस्बैंड का नाम क्या है? अब्बास। अब्बास भाई कहीं नजर ना आए हमें मैनी पेडी कराते हुए, बिल्कुल नहीं। ये मैं नहीं कह रही आपसे, नहीं, ये आपकी बेगम कह रही है, और मैं आपकी अच्छी इज़्दिवाजी जिंदगी के लिए आपको टोटका दे रही हूँ, ना नजर आएगा कहीं, ठीक है ना। बड़े प्रोसीजर्स पे बात करेंगे, मुझे छोटी सी ब्रेक लेनी, कहीं में जाइएगा। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक के बाद, क्योंकि आपने स्पेसिफिकली प्रोसीजर्स के वाले से बात भी करनी है, कौन कौन से प्रोसीजर्स मौजूद है, लेकिन एक कॉलर हमारे साथ मौजूद है, वो काफ़ी परेशान है, थोड़े से डरे हुए हैं। वो कह रहे हैं मैं किसी सैलून में अपना मैनिक्योर पेडिक्योर कराने के लिए आया था और मेरा नाम अब्बास है, तो वो कह रहे हैं आप मुझे सिक्योरिटी प्रोवाइड करें। तो हमने उनसे कहा नहीं, कोई मसला नहीं, आपकी बेगम हमारे शो में है। आप डॉक्टर अब्बास है, डॉक्टर अब्बास तो नहीं है ना? डॉक्टर अब्बास नहीं नहीं नहीं, ऐसा ना करें, मेरी बात कराएं फौरन। मैं नहीं बस नहीं, आप भाई आप घर पहुंचे, आप तब तक सारे निशान मिटाए, अपने हाथ पाँव फिर गंदे कर ले, ताकि डॉक्टर आयशा कुछ शब्द मजाक कर रहे थे। अभी डॉक्टर आयशा एक बड़ा ज़बरदस्त ड्रिंक भी बनाने वाली है, एंटी एजिंग, लेकिन उससे पहले जो प्रोसीजर्स जिनकी मैं बार बार बात कर रही थी, लाइबा आई थिंक वी नीड टू बी वेरी मच ओपन अबाउट इट, ताकि लोगों को पता चल सके और कौन सा प्रोसीजर अच्छा है और कौन सा प्रोसीजर सिर्फ आपके पैसे ही जो है ना वो आपसे ले रहा है, तो वो नहीं कराने चाहिए। ये बताएं। देखिए, प्रोसीजर्स बहुत सारे अवेलेबल हैं, ठीक है। अब बिकॉज एजिंग एक ऐसी चीज़ है, ऑब्वियसली नो वन वांट्स टू बी देयर। अब बोटॉक्स मौजूद है, ठीक है, जो एक टॉक्सिन है जिसका बड़ा मिसकंसेप्शन है कि पता नहीं वो इट्स वेरी, उसके साइड इफेक्ट्स बहुत जाते हैं अगर गलत तरीके से किया जाए। अगर रॉन्ग इंजेक्ट हो जाए तो आपको आईब्रो ऊपर नीचे हो जाती है, जैसे दिखा भी रहे हैं, जैसे स्पेसिफिक जी, तो वो एग्जैक्टली एक सर्टेन अमाउंट है जो कि आपको सर्टेन अमाउंट आपको इंजेक्ट करनी होती है। ओवरडू आई थिंक किसी भी चीज़ की बुरी है। मुझे हमेशा ही होता है अगर आप रखें, इतना रखें दैट यू लुक नाइस, आपका एक्सप्रेशन ना जाए, ठीक है। लोग वो बिल्कुल के स्माइल करना भी उनके लिए मुश्किल हो जाए, वहाँ तक ना पहुँचे, ठीक है। एक तो बोटॉक्स मौजूद है, फिर हमारे पास फिलर्स मौजूद हैं। फिलर्स बेसिकली मुझसे हर कोई कहता है फिलर क्या है। अच्छा, बड़ा बोटॉक्स और फिलर्स में क्या फ़र्क है? वो भी ऐसे ही होते ही हैं? होता वो भी इंजेक्टेड है, लेकिन बोटॉक्स का काम क्या है कि आपका एक मसल है, वो एक टॉक्सिन है जो आपके मसल को पैरालाइज कर देता है। तो बेसिकली जब आपकी मसल मूवमेंट बहुत ज़्यादा होती है, उससे लाइंस और क्रीसेस बनना शुरू होती हैं, लेकिन जब वो मसल ही पैरालाइज हो जाता है तो फिर वो क्रीसेस नहीं बनते। यानी कि आपके माथे पे जो फोरहेड, आंखों के इर्द गिर्द जब आप स्माइल करते हैं तो यहाँ पे लाइंस आती हैं, क्रोस फीट आती हैं, फोरहेड लाइंस आती हैं, गुस्सा करने पे बहुत प्रोमिनेंट होती हैं। अच्छा, कुछ लोगों की स्माइल डाउनवर्ड होती है, आई एम वन ऑफ देम दो, बट कुछ लोगों की स्माइल डाउनवर्ड होती है तो उसको कहते हैं सैड फेस। अगर आप बैठे भी हो ना तो एक सैड फेस लग रहा है आपका ना, बाकी शक्ल आप नॉर्मल बैठे होंगे ना तो आप मेरा डिफॉल्ट फेस सैड है, उससे वाला मुझे भी ऐसी बात नहीं है। तो उसको भी फिक्स करने का, बिकॉज हमारे के यहाँ जो मसल्स हैं वो आर डाउनवर्ड्स, तो वो आप वहाँ पे भी बोटॉक्स लगाते हैं, वो भी अपलिफ्ट हो जाता है। तो देर काफ़ी फिर नेक लाइंस पे बहुत प्रोमिनेंट है। आपको पता है एजिंग जो सबसे ज़्यादा नजर आती है वो नेक से आती है, ठीक है। तो नेक लाइंस के लिए भी बोटॉक्स कर सकते हैं, उस वो भी बट टेम्परेरी। ये सिर्फ 4 महीने का ट्रीटमेंट है, उसके बाद आपको रिपीट करना है, ठीक है, ठीक है। अब बोटॉक्स और फिलर्स का डिफरेंस बहुत ही फनी और अजीब सा एग्जाम्पल दूंगी, लेकिन फिलर है लापी, ठीक है। जिस तरह वो कोई एक आप
दीवार है, कोई हॉलो है, हाँ, आपने उसको भरना है। लेपापोती बेसिकली। तो फिलर है कि कोई स्पेस है, कोई क्रीज है, कहीं हॉलोनेस है, आप वो फिल करते हैं। हाँ। ठीक है। फिर आते हैं कोलेजन, फिर आते हैं स्किन बूस्टर्स। स्किन बूस्टर्स क्या होते हैं? उनमें हाइलुरोनिक एसिड होता है, जिस तरह मैंने मेंशन किया कि ड्राइनेस से रिंकल्स आते हैं। ठीक है। तो जब आपकी स्किन में वो स्किन बैरियर इंटैक्ट नहीं होता तो हमें हाइलुरोनिक एसिड इंजेक्ट करना पड़ता है। वो इट स्प्रेड्स आउट, मॉइस्चराइजर की तरह वो स्प्रेड होता है, आपका स्किन बैरियर स्ट्रॉन्ग होता है, तो आपकी फाइन लाइंस चली जाती हैं। स्किन बूस्टर्स आर वेरी गुड। मैं कहती हूँ ये हर किसी को कराने चाहिए। बोटॉक्स फिलर्स नहीं कराने, ना कराएं, स्किन बूस्टर्स कराएं। और इस ट्रीटमेंट का नाम क्या? स्किन बूस्टर्स है? स्किन बूस्टर्स उसकी काफ़ी इंजेक्टेबल्स फॉर्म में अवेलेबल है, लेकिन आप अगर डॉक्टर के पास जाकर कहेंगे मुझे स्किन बूस्टर कराना है, तो दे विल फिगर आउट कि वो कोलेजन और हाइलुरोनिक एसिड का मिक्सचर है जो आप करा सकते हैं। ये थ्रेड